नमस्ते दोस्तों, आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज रीट सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, पटवारी, एलडीसी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर जिस एग्ज़ाम में गणित विषय को रखा जाता है, उस गणित विषय में आज गणित का ही टॉपिक ले रहे हैं अपन, अनुपात और समानुपात। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बेसिकली एग्ज़ाम में आता ही रहता है, बेसिक सा टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। जो भी इस क्लास में बैठे हैं अभी, आप सभी को भी मेरी तरफ से प्रणाम, आप सभी को भी नमस्कार, जय श्री राम। अपन एक नए सुबह के साथ नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, इसका श्री गणेश करने से पहले, अनुपात समानुपात को समझने से पहले गुरु वंदना कर लेते हैं और गुरु वंदना के साथ के बाद श्री गणेश करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सदाशिव समारंभा तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मादाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। आइए श्री गणेश करते हुए अनुपात और समानुपात को समझते हैं। श्री गणेश करते हुए अनुपात समानुपात को समझते हैं। दोस्तों, अनुपात और समानुपात क्या होता है? अगर अपन अनुपात और समानुपात को समझे तो अनुपात का मतलब होता है कि ऐसा संबंध, दो संख्याओं के बीच में एक ऐसा निश्चित संबंध हो, उसे ही क्या कहते हैं? अनुपात। यानी दो संख्याओं के मध्य, दो संख्याओं या अपन यूँ कह सकते हैं दो राशियों के मध्य, दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से दो बिंदु होते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक अनुपात है A अनुपात B, या फिर एग्जाम्पल देखें अगर अपन, तो ये हो गया 4:8। तो दो संख्याओं या राशियों के मध्य निश्चित संबंध है। एक संबंध है 4:8, 4 से 8 कटता है, तो ये एक संबंध स्थापित हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं? अनुपात। और इसको अपन 4/8 ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी अनुपात को अपन भिन्न की संख्या में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अनुपात। अब अपन बात करते हैं समानुपात की, कि समानुपात क्या होता है। अनुपात का चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया कि दो बिंदु होते हैं। समानुपात का मतलब होता है कि दो राशियाँ या दो राशियों की बराबरी को, दो राशियों की या दो संख्याओं की, यूँ भी कुछ भी कह सकते हैं, दो राशियों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। दो राशियों की बराबरी को, या यूँ कह सकते हैं दो अनुपात की राशियों की जगह अनुपात लिखेंगे तो सही रहेगा। दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे A/B बराबर C/D, ये दोनों अनुपात की बराबरी को ही क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे उदाहरण अगर अपन देखें, उदाहरण देख लेते हैं कि 2:5 बराबर 6:15। दो अनुपातों की बराबरी, ये अनुपात और ये अनुपात बराबर, ये दोनों 3 से करते हैं। 3 दूना 6 और 5 3 15, तो 2:5 बराबर 2:5, यही समानुपात। और समानुपात का जो चिन्ह होता है, समानुपात का चिन्ह होता है कितने बिंदु? समानुपात का चिन्ह होता है 4 बिंदु को अपन लिखते हैं तो वो समानुपात। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो लिख देंगे 2:5 समानुपात 6:15, ये हो गया संबंध। तो इसको फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि A अनुपात
B समानुपात C अनुपात D। जब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो एक नया सूत्र बनता है और सूत्र ये बनता है कि बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पद कौन कौन से हैं, A और D, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और ये सूत्र हमने छोटी क्लासों में कई बार पढ़ा था, मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A इंटू डी बराबर है B इंटू सी, कि A और D का जो गुणा है वो B और C के गुणे के बराबर होता है। तो यहाँ से एक नया सूत्र निकलता है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल AD बराबर BC। तो ये है अनुपात और समानुपात की परिभाषा। अनुपात को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो और समानुपात का मतलब दो अनुपातों की बराबरी को अपन समानुपात कहते हैं। अब इसमें कुछ निश्चित संबंध भी आता है कि मध्यानुपाती क्या होता है, द्वितीयानुपाती क्या होता है। तो आज अपन अनुपात और समानुपात का बेसिक पार्ट ही ले रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, वर्गानुपाती ये सब क्या होता है। तो नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अगर यदि दो अनुपात दे रखे हैं, जैसे दो अनुपात दे रखे हैं कि A अनुपात B ऐसा दे रखा है और हमें कहा गया है इसका मध्यानुपाती निकालिए, मध्यानुपाती यानी मध्य का अनुपात निकालिए। तो जब भी दो अनुपात है और उसका मध्यानुपाती निकालना होता है तो उसको लिखते हैं A अनुपात X समानुपात X अनुपात B, यानी हम बीच में दो अनुपात मान लेते हैं X, तो A अनुपात X समानुपात X अनुपात B। तो बाहरी पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, A इंटू B बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा A और B। तो जब भी हमारे पास दो अनुपात है और हमें पूछा जाए कि उसका मध्यानुपाती, तो आपके दिमाग में बैठ गया है कि A अनुपात X समानुपात X अनुपात B करने से मध्यानुपाती आ जाता है। बाहरी पदों का गुणन किया तो A इंटू बी आया, मध्य पदों का गुणन किया तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया अंडर रूट। यानी जब भी हमारे पास दो अनुपात दे रखे होंगे और दो अनुपात का मध्यानुपाती निकाला जाएगा, पूछा जाए, तो उन दोनों अनुपात का आपस में गुणा करके उसका क्या कर देना वर्गमूल, वही उसका क्या हो जाएगा मध्य का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने पास दो अनुपात है और दो अनुपात का हमें तृतीयानुपाती पूछा जाए, यानी तीसरा अनुपात पूछा जाए, तो उसको निकालने का तरीका A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि दो अनुपात है उसका तीसरा अनुपात निकालना, दो अनुपात है उसका मध्यानुपाती निकालना। तो जब भी दो अनुपात है उसका तीसरा अनुपात निकालना है तो A अनुपात B, जो सेकंड अनुपात है उसी को फिर से लिखते हैं B अनुपात X। तो क्या हो जाएगा तीसरा अनुपात कि बाहरी पदों का गुणनफल A इंटू एक्स बराबर B स्क्वायर। ठीक है, अब आपको X का मान निकालना है तभी तो तीसरा अनुपात निकलेगा। X का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A। तो किसी भी संख्या का तृतीय अनुपाती निकालना होता है तो क्या होता है X बराबर B स्क्वायर अपॉन A। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारे को तीन अनुपात दे रखे होते A अनुपात B अनुपात C और उसका हमें कह दे द्वितीयानुपाती निकालो, द्वितीयानुपाती यानी उसका सेंटर रेशियो निकालना है, दूसरा अनुपात निकालना है। तीन अनुपात दे रखा हो और उसका द्वितीयानुपाती निकालना हो तो A अनुपात B समानुपात, इसी सेकंड अनुपात को एक बार फिर से लिखना है अनुपात C। तो ये हो जाएगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो बाहरी पदों का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा बाहरी पदों का गुणा करेंगे A इंटू सी बराबर B स्क्वायर। तो B से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट A इंटू सी। तो जब भी हमें
द्वितीयानुपाती निकालना होगा तो a और c का गुणा करके उसका क्या कर लेंगे अपन, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमारे पास से उसका तीसरा द्वितीयानुपाती आ जाएगा जब a अनुपात b अनुपात c हो और हमें द्वितीयानुपात पूछे तब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें लास्ट एक और आता है, 3 अनुपात दे रखे हैं, a अनुपात b अनुपात c, और हमें कह दे उसका चतुर्थानुपाती यानी चौथा अनुपात निकालना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, यानी a का गुणा किससे करना है, a का गुणा करना है x से, b का गुणा करना है c से, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन a। तो किसी भी अनुपात का अगर हमें चौथा अनुपात निकालना है तो दोनों अनुपात का, पीछे से दोनों अनुपात का गुणा करके पहले अनुपात का भाग दे देते हैं तो उसका कौन सा अनुपात निकल जाता है, उसका चतुर्थानुपाती निकल जाता है। दोस्तों ये इस अनुपात की बेसिक चीज़ है, इन्हीं बेसिक चीज़ के आधार पर ही सवाल आते हैं जो अभी अपन ने बोर्ड पर लिखे हैं। इन चारों पर सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि 2 अनुपात है उसका मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, 2 अनुपात उसका द्वितीयानुपाती कैसे निकालते हैं, 2 अनुपात उसका तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तो ये चारों चीज़ मैंने आपके सामने लिखी, इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि a अनुपात b का वर्गानुपाती पूछा है। तो मैंने कहा था आपको कि अनुपात को अपन कैसा लिख सकते हैं, a अपॉन b, और इसका क्या करना है, आपको इसका वर्ग करना है, यानी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये इस अनुपात का क्या हो जाएगा, वर्गानुपाती। लेकिन हमारे को ऐसा ही कह दे कि a अनुपात b का वर्गमूलानुपाती, a अनुपात b का वर्गमूलानुपाती निकालना है। इसका मतलब वर्गमूलानुपाती का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल, यानी जो अनुपात दे रखा है a अपॉन b उसका आपको क्या करना है, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। तो a अनुपात b का वर्गमूलानुपाती क्या हो जाएगा, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास a अनुपात b का घनानुपात पूछे, उसका घन पूछे, तो उसको क्या करना है, a की घात 3 बटे b की घात 3, ये उसका हो जाएगा घनानुपात। एक और होता है कि किसी भी अनुपात का हमें व्युत्क्रम पूछे या रिवर्स अनुपात पूछे, जैसे ये पूछ दिया कि a अनुपात b का व्युत्क्रम, ऐसा पूछ दे, तो a अनुपात b को अपन क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a। तो फिर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a, ये इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात। नेक्स्ट चीज़ ये होती है, इसमें अनुपात में पैसों से संबंधित, रुपयों से संबंधित भी आएगा कि कुछ धन दे दिया जाएगा, उस धन को अलग अलग भागों में बांटना होगा। तो m राशि 2 अनुपात है, m राशि 2 अनुपात a अनुपात b में विभाजित है, a अनुपात b में विभाजित है। m राशि है 2 अनुपात a अनुपात b में विभाजित है। जब ऐसी सवाल हो और दोनों अनुपात का मतलब m और राशि 2 अनुपात a अनुपात b में विभाजित है, तो a और b का अलग अलग धन निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a का भाग अगर निकालेंगे तो a का भाग कैसे निकालेंगे, a का अनुपात अपॉन अनुपातों का योग इंटू क्या कर देंगे अपन, m जो राशि है वो। ठीक इसी प्रकार अगर हमें b का भाग निकालना है तो b का भाग कैसे निकालेंगे, b का अनुपात अपॉन अनुपातों का योग इंटू जो राशि है वो m।
तो ठीक इस प्रकार अगर 3 हो तब भी ऐसे ही करना है। तो ये था कि किसी भी अनुपात का वर्गानुपाती निकालना, किसी अनुपात का वर्गमूलानुपाती निकालना, किसी अनुपात का घनानुपात निकालना, व्युत्क्रम और m राशि है वो राशि 2 अनुपात में विभाजित है अलग अलग, उन राशि से a और b के अलग अलग भाग निकाले तो a का अनुपात अपन दोनों अनुपातों का योग इंटू वो राशि। अब अपन इस पर कुछ सवाल देखते हैं। अब अपन सवाल देखते, पहला सवाल है कि a अनुपात b का मान दे रखा है आपको 2:3, b अनुपात c का मान दे रखा है 2:3, तो हमें a b और c का मान निकालना है। ठीक इसी प्रकार ऐसा सवाल सेकंड दे रखा है, तो यहाँ अनुपात का चिन्ह है, अगर नहीं दिख रहा हो पीछे तक तो। अब हमें मान कैसे निकालना, तो दोस्तों यहाँ पर समझना हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a अनुपात b अनुपात c लिख दिया। अब a अनुपात b का मान कितना है 2:3 और b अनुपात c का मान कितना है 2:3। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर b का मान 3 है तो यहाँ पर भी b का मान 3 हो। ठीक है, अब आपको जो जो मान दे रखा वो लिख दीजिए कि a अनुपात b का मान कितना है 2:3 और b अनुपात c का मान कितना है, b अनुपात c का मान भी कितना है 2:3। अब इसका क्या करना होता है गुणा। अब गुणा करने का तरीका आप सीख लीजिएगा दोस्तों। तो गुणा करते तो स्टार्टिंग में तो इन दोनों का गुणा होता है, यानी a के लिए क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया 4। फिर c के लिए अगर बात करें तो c के लिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 × 3 का गुणा क्या हो जाएगा 3 × 3 का गुणा हो जाएगा 9। और हमें b का मान निकालना है तो b का गुणा हो जाएगा आपके इस तरह से। b का गुणा कैसे हो जाएगा आपके इस तरह से, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना गया 4:6:9। a अनुपात b अनुपात c का ये मान आ गया। अब इसी प्रकार अपन देखते हैं सेकंड, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। ये अनुपात का चिन्ह है, अगर पीछे तक नहीं दिख रहा है तो आप बोल दीजिएगा मुझे। अब a अनुपात b का मान कितना दे रखा है 2:3, b अनुपात c का मान 2:5, c अनुपात d का मान 2:3। अब दोस्तों अगर अनुपात 3 है, जैसे a अनुपात b अनुपात c, उसका गुणा करने का तरीका ये जो मैंने लाल पेन से निशान लगा रखा है, स्टार्टिंग के इन दोनों को, लास्ट के इन दोनों को, बीच वाले। अब यहाँ पर 4 अनुपात दे दिए, तब उनका गुणा कैसे करते हैं तो वो देखना पहले, फिर आप कॉपी में। स्टार्टिंग क्या है हमारा a, तो ये जो तीनों संख्या है 2 2 2, इनका गुणा करो। 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया 8। तो a का मान अनुपात कितना आ गया 8। अब लास्ट अनुपात क्या है, लास्ट अनुपात है आपका d। तो d का गुणा करने के लिए आप इनको इस तरह से गुणा कर दीजिए, यानी 3 × 5 15, 15 × 3 कितना हो गया 45। तो लास्ट का d का अनुपात कितना आ जाएगा 45। अब हमारे पास बच गए हैं बीच में b और c। b और c का गुणा करने का तरीका दोस्तों नोट करना है, क्योंकि 4 संख्या जब भी आती है तब गुणा करने का तरीका देखना। गुणा ऐसे होगा, ये जो मैंने लाल पेन से निशान लगा रखा है उस टाइप से चलना कि 3 का गुणा 5 से करो 15, 15 का गुणा 2 से करो कितना हो गया 30। तो अनुपात c का जो मान हो गया वो कितना हो गया 30। और ठीक इसी प्रकार b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा 3 × 2 6, और ये इस तरह से चल जाएगा, यानी इसको इधर से उतारा, इसको इधर से उतारा, तो 3 × 2 6, 6 × 2 कितना हो गया 12। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान आया वो कितना आया 8:12 अनुपात 30:45। अनुपात ही पूछा है तो इसमें आप समानुपात का चिन्ह मत लगाना और गुणा करने का जो तरीका है वो याद रखना।
दो सवाल स्टार्ट करते हैं कि ए अनुपात बी का वैल्यू हमें दे रखा है 5:9, बी अनुपात सी का वैल्यू दे रखा है 6:11। तो हमें ए अनुपात सी ज्ञात करना है और इसमें दो प्रश्न है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अनुपात दे रखे वो लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है 5:9, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है 6:11। अब 3 अनुपात गुणा करने का तरीका मैंने बताया था स्टार्टिंग के 5 × 6 30, नहीं तो निशान लगा दीजिए, निशान नहीं लगाना वहाँ आपको, बस अब यहाँ समझने के लिए 9 × 11 99 और 9 × 6 54। यानी अब इसने पहला प्रश्न क्या पूछा कि ए अनुपात सी का, सेकंड पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है 30:54:99। फिर इसने फर्स्ट प्रश्न पूछा कि ए अनुपात सी का वैल्यू कितना है, ए का अनुपात कितना आ रहा है 30 और सी का अनुपात कितना आ रहा है 99। तो ए अनुपात सी का वैल्यू कितना हो गया 30:99। और सेकंड प्रश्न पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू 30, 54 और 99। सेकंड प्रश्न देखते हैं कि a + b = 4:5, b + c = 3:7। तो a + b अनुपात b + c का, ऐसा नहीं कि a का मान सीधा ये रख दिया b का मान सीधा ये रख दिया। सबसे पहले तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b कितना हो गया 4:5, b अनुपात c कितना है 3:7। अब गुणा कैसे करेंगे, 4 का गुणा 3 से किया 12, 5 का गुणा 7 से किया 37, 5 का गुणा 3 से किया 15। अब इसने ये कहा ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। अब इसने कहा कि a + b, तो a + b का वैल्यू कितना है, a का मान है 12, b का मान है 15, 12 + 15 कितना हो गया 27। b + c का वैल्यू कितना आया, b का मान है 15 और 35, 15 + 35 कितना हो जाएगा 50। तो a + b अनुपात b + c कितना हो जाएगा 27:50। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया 27:50। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कि a अनुपात b = 5:7। तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का वैल्यू कितना होगा। तो इस सवाल को करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपन अनुपात को क्या लिख सकते हैं, अपन अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b = 5:7। तो आप इसको a/b = 5/7 ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास एक और b का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 7, यानी ये पूरे a/b का वैल्यू कितना आ गया 5/7। हमें जो मान निकालना है वो लिख देते हैं कि 3a + 5b अनुपात है, तो इसको नीचे लिख दो 5a - 2b लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे वाले ऊपर वाले पद और इस पूरे नीचे वाले पद में से b कॉमन निकाल देते हैं। और मैंने एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो संख्या आप कॉमन निकाल रहे हो उसका भाग देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से b कॉमन निकाल देता हूँ। अब b यहाँ नहीं है तो यहाँ कितना बच जाए 3a/b प्लस यहाँ से b बाहर निकल गया तो कितना बच गया 5 अपॉन नीचे वाले में से भी अपन b कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 5a/b - 2, इस b से ये b कट गया, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर इधर क्या बच गया 3a/b का मान हमारे पास कितना है 5/7 प्लस का 5/5, a/b का मान कितना है 5/7 माइनस का 2, गुणा किया तो कितना आ जाएगा 15/7 प्लस 5/25/7 माइनस 2। एलसीएम क्या लेंगे ऊपर 7, नीचे भी एलसीएम क्या लेंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा 15 + 7 × 5 35 अपॉन 25 माइनस 14, ठीक है। 15 और 35 को जोड़ा 50 अपॉन 25 में से
14 गया तो 11, तो इस पूरे का अनुपात कितना आ जाएगा? पूरे का अनुपात आ जाएगा 50:11 ही इस पूरे का क्या मान हो जाएगा? इस पूरे का अनुपात कितना हो जाएगा? इस पूरे का अनुपात हो जाएगा 50:11, इसका आंसर हो जाएगा। A/B बराबर 2/4:9/8। अब डायरेक्टली अगर हमें A/B/C निकालना होता तो, और यह भिन्न में नहीं होते अनुपात, तो हम जो जैसा पहले सीख रहे थे वैसा ही करते। अब इस टाइप का जब सवाल आ जाए हमारे पास और A/B/C के मान निकालने हो, तो सबसे पहले जो हमें अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? A/B क्या मान दे रखा है? 4:2/4:9/8। ठीक इसी प्रकार B/C का जो अनुपात दे रखा वो कितना? 1/3:5/6। अब देखो ये 4 और 8 का लघुत्तम कितना हुआ? 8। 4 और 8 का लघुत्तम 8, और 8 का गुणा इससे कर दिया, इसका भी इससे गुणा कर दिया। 3 और 6 का लघुत्तम कितना हुआ? 6। 6 का गुणा यहाँ पर भी कर दिया, 6 का गुणा यहाँ पर भी कर दिया। 8 से 8 कट गया, 2 से 8 कितनी बार? 2। तो A/B का मान कितना आया? 4:9। 3 से 6 कट गया 2 बार, 6 से 6 कट गया तो 2:5। तो B/C का मान कितना आया? 2:5। हमें क्या निकालना है? A/B/C। तो A/B का मान कितना है? 4:9। B/C का मान कितना है? 2:5। गुणा करेंगे, 4 × 2 8, 9 × 5 45, और 9 × 2 18। तो 8:18:45। तो जब भी हमारे पास अनुपात भिन्न में हो तो सबसे पहले जो अनुपात दे रखा उसे नोट कर लीजिए, ऐसा कैसा लिख दीजिए, और जो हर में है उसका हमें क्या लेना होता है? उसका हमें लघुत्तम एलसीएम लेना होता है। 4 और 8 का लघुत्तम 8, इससे गुणा किया, 8 से भी इधर से भी गुणा कर दिया। 3 और 6 का लघुत्तम 6 है तो गुणा कर दिया हमने दोनों तरफ, और काट के जो अनुपात आया वो अनुपात करके हमने रख दिया, उससे किसका मान आ गया? A/B/C। अब अपन देखते हैं इसी में ऐसा ही सवाल है, लेकिन जब इसमें हमें 4 अनुपात निकालने हो। नेक्स्ट सवाल है 7वां। A/B दे रखा है, वही जो पहले जैसे दे रखा था वैसे ही भिन्न में। B/C भिन्न में ही दे रखा है, और यहाँ पर अब C/D नहीं देकर D/C दे रखा है, और हमें पूछा गया है A/B/C/D का वैल्यू। ठीक है, तो सेम जैसे पहला कर रहे थे वैसे ही करना है कि A/B का वैल्यू कितना है? 2/9:1/3। फिर क्या करते थे? दोनों हर का क्या लेते थे? लघुत्तम कितना आता? 9। 9 का गुणा इधर भी कर दिया, 9 का गुणा इधर भी कर दिया। 9 से 9 कट गया, इधर बच गया 2। 3 से 9 कट गया 3 बार, इधर बच गया 3। तो A/B का मान कितना आया? 2:3। ठीक इसी प्रकार B/C निकालते हैं। B का मान 2/7 अनुपात C का मान 5, अनुपात कितना है? 5/14। 7 और 14 का लघुत्तम लिया, 7 और 14 का लघुत्तम 14, इधर भी 14। 7 से 14 2 बार, 14 से 14, ये कितना हो गया? 4:5। तो B/C का मान कितना आ गया? 4:5। अब हमारे पास A/B B/C होना क्या चाहिए था? C/D, लेकिन है क्या? D/C। तो कुछ नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ C/D। जब D/C ये है तो C/D क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 अनुपात 7/10। पलट दो उसको, 5 और 10 का लघुत्तम 10, 10 का गुणा इधर भी कर दिया, 10 का गुणा, 10 से 10 कट गया, 5 से 10 कितनी बार? 2। 3 × 2 6, और ये हो गया 7। तो 6 अनुपात कितना हो गया? 7। अब इसने पूछा हमें A/B/C/D का मान। A/B का मान 2:3, B/C का मान 4:5, C/D का मान 6:7। वही गुणा करने का तरीका मैंने बताया था स्टार्टिंग के इन दोनों से। 4 × 2 8, 8 × 6 48,
फिर लास्ट का 3 × 5 15, 15 7 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, 3 × 5 15, 15 6 90, 3 × 4 12, 12 छंग 72, यानी 48:12:90:105। अगर ये और किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 सवाल है। अब इस सवाल में कुछ थोड़ा अलग मान दे रखा है कि A/2 बराबर है B/3 बराबर है C/4। इसका हमें मान निकालकर हमें निकालना है कि A + B + C/B का हमें मान निकालना है। अब जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, ये सवाल अगर समझ में आ गया तो आप ये भी सवाल आराम से आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और यही ऐसे सवाल है 2-3 सवाल। तो स्टार्टिंग अपन यहाँ से सीखते हैं। हमारे पास ABC का मान नहीं है, तो ABC का मान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, A/2 बराबर B/3। ठीक है, सवाल ये दे रखा है कि 1/2 बराबर B/3 बराबर है C/4। तो अपन दोनों के ये लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणा मैं यहाँ कर देता हूँ और इसका गुणा यहाँ कर देता हूँ। नहीं तो जब दो चिन्ह बराबर के होते हैं, दो भिन्न संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो व्रज गुणा करते हैं। बेसिकली तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। व्रज गुणा तो 3A का गुणा इससे किया तो 3A, 2 का गुणा इससे किया 2B, B नीचे भेज दिया, 2 इधर भेज दिया, तो यानी A/B का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 2/3। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A/B का वैल्यू कितना है, 2/3 लिख सकते हैं। अब B/C, तो ठीक इसी प्रकार B/3 बराबर C/4 में मैं यहाँ से सीधा निकाल रहा हूँ कि B/C का वैल्यू कितना हो जाएगा, B/C का वैल्यू हो जाएगा 3/4, या B/C का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब वही हमें A/B/C का वैल्यू निकालना है। A/B कितना है, 2/3, B/C कितना है, 3/4। गुणा करने का तरीका, 3 × 2 6, 3 × 4 12 और 3 × 3 9। ठीक है, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। अब इसने कहा कि ABC की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर मान लिख देते। A का मान कितना है, 6, B का मान 9, C का मान 12 बटे B का मान कितना है, 9। 9 और 6 15, 15 और 12 कितने हो गए, 27, 27/9 किया तो आंसर कितना आ गया, 3। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 3। यानी जब भी इस टाइप के सवाल हो बराबर में, इसका मतलब A बराबर B है तो हमने बराबर लिखा, व्रज गुणा किया तो 3A बराबर 2B, यानी A/B बराबर 2/3। इसको अनुपात में बदला तो 2/3। ठीक इसी प्रकार B/3 बराबर C/4, उसको भी अनुपात में बदला तो 3/4। फिर हमने ABC की वैल्यू निकाली, A + B + C कर दिया बटे B कर दिया, ये हो गया इसका। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में भी A/B/C का वैल्यू ज्ञात करना, और ऐसा ही पैटर्न है जैसा हमने ये किया। तो इसमें क्या करते हैं कि 3A/2 बराबर 2B/3 बराबर C/5। तो वही कि 3A/2 बराबर 2B/3। बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि इसका गुणा ऐसे किया, डायरेक्टली A तो यहीं रहने दो, ठीक है, B भेज दो नीचे, B भेज देता। तो इस 2 का गुणा 2 से कर दो 4, 3 का गुणा 3 से कर दो 9। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा, 4, और अनुपात में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, फिर B 2B/3 बराबर C/5, यानी C नीचे आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, B/C बराबर 2 का गुणा 5 है, 3 का गुणा इधर कर दिया 3, 2 का गुणा 5 है क्या, तो 10, अनुपात में लिखेंगे तो 3/10। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, A/B/C। तो A/B का वैल्यू कितना है, 4/9। B/C का वैल्यू कितना आया, 3/10। गुणा करने का 4 × 3 12, 9 × 10 90, 9 × 3 70। 3 के पहाड़ से कटते कितना, 4 बार, कितना 9 बार, कितना 30 बार।
तो 4:9:30 इस A/B/C का मान आया। तो यही ऐसे ही सवाल आएंगे। तो आपको बराबर वाले जब भी सवाल आए तो एक दूसरे को बराबर करके उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल, A का 30% बराबर B का 0.25 और C का 1/5। ठीक है, प्रतिशत सिर्फ इसके आगे ही लगाओ। तो जब भी प्रतिशत लगा होता है तो अपन उसको कैसे सोल्व करते हैं? A का मतलब क्या होता है? गुणा 30/100 बराबर B का कितना? 0.25, पॉइंट हटाया नीचे कितना? 100 और C का कितना है? 1/5। यही होगा 0 से 0 यानी 3A/ कितना आ गया? 10 बराबर 25 चौक 100 यानी B/ कितना आ गया? 4 बराबर C/5। अब ये देखो, क्या ऐसा सवाल हमने पहले किया था? ऐसा सवाल हमने पहले किया था। तो A और B का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ निकाल देंगे 3A/10 बराबर B/4। तो B को भेज दो नीचे, B को भेज दिया नीचे तो ये हो जाएगा A/B बराबर कितना हो जाएगा? 10 तो भेज दो इधर, 3 भेज दिया इधर, तो 4 तरी 12। अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में कितना हो जाएगा? A/B बराबर हो जाएगा 10:12। ठीक इसी प्रकार अपन यहाँ से निकालते B/4 बराबर C/5। तो B को भेज दिया इधर तो B/C बराबर 4/5। अनुपात में लिखेंगे B/C बराबर 4/5। क्या निकालनी वैल्यू? A/B/C, A/B/C। A/B का वैल्यू कितना है? 10:12 और B/C का रेशियो कितना है? 4:5। गुणा करना है 10 × 4 40, 12×5 60 और बीच में कितना आएगा? 12 चौक 48। ये निशान आपको एग्ज़ाम में नहीं लगाने, लगाओ तो भी चलेगा क्योंकि रफ काम में कोई नहीं देख रहा है। मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बार बार एरो लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि गुणा इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट सवाल है A/B बराबर है B/C। तो हमें A की घात 4/B की घात 4 का मान निकालना है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अनुपात वाला सवाल आता है तो आप उसको भिन्न में भी लिख सकते हो। दो भिन्न संख्याओं के बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? व्रज गुणा करते हैं। तो B² बराबर कितना आ गया? AC। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है? A की घात 4 अनुपात B की घात 4। तो क्या दोस्तों मैं इस B की घात 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ? 2 का गुणा 2 से क्या 4। हमारे पास A की घात 4 का कोई मान नहीं है तो उसको ऐसा का ऐसा लिखा। लेकिन B की घात 2 का मान कितना आया? AC यानी A की घात 2 × C की घात 2 स्क्वायर कर दिया। यहाँ A की घात 4 है, A की घात 2 से A की घात 4 हट गया यानी A की घात 2 बराबर A की घात C। तो A की घात 4 अनुपात B की घात 4 का मान कितना आया? A की घात 2 अनुपात A की घात C, सॉरी A की घात 2 अनुपात C की घात 2। नेक्स्ट सवाल ये है कि 1/x = 1/y = 1/z। तो XYZ का वैल्यू हमें XYZ का क्या, यहाँ एक मिनट सवाल में ये 1/x = 1/y ये दे रखा है 2 3 4। इसका मान दे रखा है 2:3:4। तो x/y/z का वैल्यू निकालो। दोस्तों ये सवाल है कि 1/x = 1/y = 1/z बराबर दे रखा है 2:3:4। तो XYZ का मान ज्ञात कीजिए। सवाल यही है। हाँ ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का सवाल है तो इसका फाइनल आंसर मतलब डायरेक्टली अगर अपन आंसर निकालें, प्रश्न का पैटर्न ये हो कि रेशियो जो दे रखा है वो अभिन्न में दे रखा है और मान एक सिंपल निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, जो प्रश्न में दी गई संख्या है वही इसका आंसर हो जाएगा 2:3:4 सीधा सा। ठीक है। अब इसको अगर करके देखें में क्या है कि 1/x अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं 1/y। 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है अनुपात में? 2:3। और 1/y का वैल्यू कितना दे रखा है? 3।
ठीक है। इसको उल्टा करते हैं, यानी y 1 का गुणा y से x का, ये हो जाएगा y अपॉन x बराबर कितना हो गया 3/2, यानी y अनुपात x का वैल्यू कितना है 3/2। ठीक इसी प्रकार अगर अपन देखें और y/x बराबर 3/2। ठीक इसी प्रकार अगर अपन ये देखें कि 1/y अपॉन 1/z, 1/y का अनुपात 3, 1/z का अनुपात 4, ये हो जाएगा z/y बराबर 4/3, यानी z/y बराबर 4/3। यह आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है x/y/z, x/y यानी y/x का मान ये है, तो x/y का कितना हो जाएगा 2/3, और y/z को क्या लिख सकते हैं अपन 3/4। अब यहाँ देखो 2 का गुणा 3 से क्या 6, 3 का गुणा 4 से क्या 12, 3 का गुणा 3 से क्या 2। तीनों किस पहाड़ से कटते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12। तो आंसर कितना आ रहा है 2:3:4, वही आंसर आ रहा है। तो जब भी हमारे पास सवाल का पैटर्न इस तरह से है और हमें x/y/z का वैल्यू दे रखा है, तो जो प्रश्न में संख्या दे रखी है वही उसका आंसर हो जाएगा 2:3:4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 675 रुपये को A और B में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि m राशि जब 2 अनुपात दे रखे हो और दोनों अनुपात देकर उन दोनों अनुपातों का अलग अलग भाग निकालना हो, A का अलग भाग B का अलग भाग, तो कैसे निकालते थे। A का भाग निकालने के लिए A अपॉन दोनों अनुपातों का योग इंटू m। ठीक उसी प्रकार इस सवाल को करना है कि A और B का अलग अलग भाग निकालना है। तो A और B का अलग अलग भाग कैसे निकालेंगे, हमें A का भाग निकालना है, तो A का भाग निकालने का क्या बताया था, A अपॉन A प्लस B इंटू m, ये बताया था। A का भाग कितना है 5, 5 और 4 को जोड़ा 9, इंटू कितना है 6 7 5, 9 का भाग दिया 7 बार 63, 4 बचा 5, 4 बचा 45, 5 का गुणा 75 से किया 25, 2 35 और 2 37, यानी 1 का भाग कितना आया 375। ठीक इसी प्रकार आपको किसका भाग निकालना है, B का भाग। B का भाग निकालने के लिए क्या लिखते हैं, B का अनुपात अपॉन A प्लस B इंटू क्या लिखते थे M, ये लिखते थे। B का अनुपात कितना है, B का अनुपात है 4, 9 इंटू 6 7 5। ठीक है। अब हमें यहाँ ऊपर पता चल गया था कि A का अनुपात है 5 और A प्लस बी इंटू M, यानी A प्लस बी का मान कितना है 9 और M का वैल्यू कितना है 675। 9 का भाग 675 में दोगे कितनी बार जाएगा 75। तो आपको बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी 9 और 6, ये तो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। जब आप A और B का अलग अलग भाग निकाल रहे हो तब चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो 9 और 75, तो वैसे ही इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार आएगा 75, तो इसका सीधा ही मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 75 से, कितना आ जाएगा 20, 28 और 2 3, तो B का भाग कितना आ गया 300 और A का भाग कितना आ गया 375। ठीक है, 375 A का भाग आ गया और B का भाग आ गया 300। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने अनुपात और समानुपात का एक बेसिक पार्ट लिया था। इस बेसिक पार्ट के अंदर हमने अनुपात और समानुपात को समझा, अनुपात का चिन्ह को समझा, समानुपात के चिन्ह को समझा, सारे प्रॉपर्टीज़ देखी कि मध्यानुपात कैसे निकालते, द्वितीयानुपात कैसे निकालते, मध्यानुपात में 2 अनुपात होते, फिर बीच में अनुपात x ले लेते, तृतीय अनुपात में उसी A/B को ही 2 बार लिख के, और इसी तरह से हमने वो सारी प्रॉपर्टी देखी और कुछ सवाल देखे। इसके अलावा जितने भी और सवाल बचे हुए हैं, जितनी भी जैसे आयु संबंधी प्रश्न है ये सारा अनुपात पे होता है, मिश्रण संबंधी सारा अनुपात पे, सिक्कों और पैसों का अनुपात निकालना तो वो सारा अनुपात पे, ये सारे क्वेश्चन, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी टाइप्स के प्रश्न कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धवल आमेटा की तरफ से राम राम, जय श्री राम।